हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है पुनः कैची कर रहे हैं। 3 लेक्चर तक जो है हम लोग कैची किए हैं, आपको प्रोवाइड किए हैं। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर भी हम लोग दिए हैं। ठीक, आज हम लोग के पास जो है फोर्थ लेक्चर है। ठीक, फोर्थ लेक्चर में हम लोग के पास कैची है तो नोमेनक्लेचर है। हम आपको बताए थे कि इसमें जो है लास्ट जो आपके पास बचा हुआ है नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग क्या चीज करें पढ़ेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल, और लास्ट में क्या चीज पढ़ेंगे यूज। तो आज हम लोग क्या चीज करेंगे इसमें, सबसे पहले जो है हम लोग क्या चीज करेंगे इसमें नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि नोमेनक्लेचर हम लोग किस तरह से क्या चीज करते हैं, कोई भी कंपाउंड का लिखते हैं। ठीक, कोई भी कंपाउंड का जो है नोमेनक्लेचर किस तरह से हम लोग क्या चीज करते हैं, लिखते हैं, इसके बारे में आज हम लोग क्या चीज करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, और हम आपको बहुत सारा कंपाउंड है उसका नाम देंगे और आपको क्या चीज करना पड़ेगा, उसका नाम लिखना है। ठीक, तो ध्यान से इसमें देखिए, हम लोग जो है बहुत ही सारा चीज जो है इसमें क्या चीज किए थे, पढ़े थे। इसमें जो है बहुत सारा चीज जो है हम लोग क्या चीज किए थे, पढ़े थे, और बहुत ऐसा चीज था जो क्या चीज हो गया था, बच गया था। बहुत ऐसा चीज था जो क्या चीज हो गया था, बच गया था। वह कौन कौन सा चीज था जो बच गया था, उसके बारे में एक बार जो है हम क्या चीज करते हैं, आपको बता देते हैं कि ये सब चीज हम लोग पढ़े। आगे हम लोग को जो है क्या क्या चीज पढ़ना है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका लेक्चर था। ठीक, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। ठीक, इसमें ध्यान से देखिए, आप जो है ये सची हम आपको बता दिए थे। ठीक, फिर ये भी हम आपको बता दिए थे कि एरोमेटिक और हाँ एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक, ये सब चीज हम जो है आपको क्या किए हैं, बताए। इसमें बताए थे कि हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 होता है और हेलोजन एटम का भी वैलेंसी कितने होता है, 1 होता है। फिर इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक, इसका क्या चीज है, क्लासिफिकेशन है, ये बताए थे। नॉर्मली 4 टाइप का होता है, हम आपको जो है एक एक्स्ट्रा बताए थे टेट्रा हेलो एल्केन के बारे में। ठीक, उसके बाद जो है ये क्या चीज है, मोनो हेलो एल्केन। हम बताए थे आपको कि कोई भी अगर कंपाउंड है उसमें एगो हेलोजन एटम अटैच है तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। अगर हाँ, फिर मोनो हेलो एल्केन का टाइप्स है। मोनो हेलो एल्केन का क्या चीज है, टाइप्स है। किसके आधार पर, तो हेलोजन के पोजीशन के आधार पर। ठीक, इसका भी 3 टाइप था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक, फिर प्राइमरी हम लोग के पास जो है प्राइमरी क्या चीज होता है। ठीक, प्राइमरी में क्या चीज होता है, हम बताए थे कि एक्स एटम अगर फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी 1 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो है डायहेलो एल्केन। डाई का क्या मतलब है, डाई का मतलब है कि ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 गो हेलोजन एटम क्या चीज हो, जुड़ा हुआ हो। फिर ये क्या चीज है, ट्राइहेलो एल्केन। ट्राइहेलो एल्केन का क्या मतलब है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें कितना हेलोजन आइटम है, 3 गो। ठीक, तो ये सब चीज हम लोग क्या चीज किए थे, पढ़ लिए थे। ये सब चीज जो है हम लोग बहुत सारा चीज जो है हम लोग क्या चीज कर लिए थे, पढ़ लिए थे। आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर को हम लोग क्या चीज करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, फिर तब आगे हम लोग क्या चीज करेंगे, बात करेंगे। हम आपको बताए थे कि आगे जो पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कार्बन और हेलोजन आइटम का क्या चीज पढ़ेंगे, नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन और हेलोजन आइटम का जो है नेचर क्या होता है। ठीक, कार्बन और हेलोजन आइटम का जो है नेचर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका क्या नेचर होता है ये समझने का आप लोग क्या चीज कीजिए, प्रयास कीजिए कि इसका जो है क्या नेचर होता है। ठीक, तो क्या नेचर होता है, तो लिखल है कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन के लिए भी है और हेलो एरिन्स के लिए भी है। तो कह रहा है कि एक्स आइटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्स आइटम का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, ये जो आपके पास है क्या चीज, ये कार्बन है, ये आपके पास क्या चीज है, कार्बन, और इस कार्बन से क्या चीज जुड़ा हुआ है, हेलोजन आइटम। ठीक, तो यानी क्या कह रहा है कि एक्स आइटम का इसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, कार्बन आइटम से अधिक, यानी कि इसका नेगेटिविटी अधिक होता है, किससे, कार्बन से। ये बात आपके दिमाग में सेट हो गया। ठीक,
ऐसे भी आपको मालूम होगा कि कोई भी कंपाउंड अगर तैयार होता है तो उसका दो नेचर होता है। पहला क्या चीज, पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा क्या चीज, नेगेटिवली चार्ज। ये दोनों जब तक आपस में नहीं मिलेगा तब तक कोई भी कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा। ठीक, आगे क्या चीज लिखल है, अतः बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के पेयर को, बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्स एटम अपनी ओर क्या चीज करता है, खींच लेता है। यानी कि इसमें जो बॉन्ड में जो मतलब बॉन्ड पेयर जो बना हुआ है दोनों के बीच, तो क्या चीज करता है, क्या चीज करता है, बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड में, यानी समझिए कि कोई भी अगर मान करके कोई भी अगर है जैसे सी और एक्स है, तो क्या है, दोनों के पास जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। और आपको भी मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन जो बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या चीज, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का बात आया तो इससे पहले आता है पार्टिकल्स का बात। तो पार्टिकल्स का कितना नॉर्मली नेचर होता है, तीन। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन मतलब होता है न्यूट्रल चार्ज, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं। ठीक, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब, तो एक पे नेगेटिव चार्ज होगा तो दूसरे पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कह रहा है कि बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के पेयर, पेयर का क्या मतलब है, पेयर का यही मतलब है कि जोड़ा लगा हुआ है। क्या चीज है, जोड़ा लगल है। जोड़ा का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है तो दो न्यूट्रॉन है, इसी को बोलते हैं जोड़ा। जोड़ा का मतलब होता है कि कपल। ठीक, कह रहा है को एक्स आइटम अपनी ओर क्या चीज करता है, आकर्षित करता है। आकर्षित करने का मतलब खींचता है, करे जिसके फलस्वरूप कार्बन आइटम पर पार्सली रूप से क्या चीज, पार्सली यानी पार्सल रूप से पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बन आइटम पर जो है पॉजिटिव चार्ज, एवं एक्स आइटम पर पार्सली रूप से कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, यानी कि उत्पन्न हो जाता है, जिसे पोल कहते हैं। यानी कि यही आपको समझना है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और एक्स पे नेगेटिव चार्ज क्या चीज हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, पोल कहते हैं। अतः क्लियर है, यानी स्पष्ट है कि सभी हेलो एल्केन्स पोलर होते हैं। पोलर का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो एक नेगेटिव चार्ज। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, इस एग्जांपल से क्या समझना चाहिए, इस एग्जांपल से ये समझना चाहिए कि आपके पास जो है, आपके पास क्या क्या चीज है, एक कार्बन है और एक हेलोजन आइटम है। तो कार्बन आइटम पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन आइटम पे जो इलेक्ट्रॉन है, एक्स आइटम वो अपनी ओर क्या चीज करता है, आकर्षित करता है। यानी कि कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को एक्स आइटम अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है तथा एक्स आइटम पर पार्सली रूप से नेगेटिव चार्ज हो जाता है। बात समझ में, यही है ये दोनों का क्या चीज, नेचर। यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर खींच लेगा, जैसे ही खींचेगा तो आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा तो कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिवली चार्ज। यानी कहने का मतलब ये एक राउंड है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर लॉस होगा तो इसमें जो है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि प्रोटॉन बचेगा। तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकालते जाइएगा, ये पॉजिटिव होते जाएगा। तो यही बात है यहाँ, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन आप निकालिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये था इसका क्या चीज, नेचर। फिर से एक बार सुन लीजिए इसका क्या नेचर है, कि कार्बन है और हेलोजन आइटम है। ठीक, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हेलोजन आइटम अपनी ओर आकर्षित कर रहा, क्या चीज कर रहा, आकर्षित कर रहा, जिसके कारण कार्बन पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है तथा हेलोजन आइटम पे पार्सली रूप से कौन सा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। यही क्या चीज है दोनों के बीच, नेचर। उसके बाद देखिए आगे क्या चीज है, आगे जो है, हाँ आगे क्या चीज है, कह रहा कि हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ही अधिक होगा, यानी कि हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कह रहा है कि जितना ही अधिक होगा पोल का चार्ज उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि पोल का चार्ज क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, जिसके कारण बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एवं छोटा होगा।
यानी आपको ये बात मालूम रहना चाहिए कि फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्या चीज है, फ्लोराइड। ठीक, ये दोनों के जो बीच है बॉन्ड, क्या चीज है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, यानी कि इसके बीच जो है ये 4.0 है, क्लोराइड का 3.2 है, ब्रोमाइड का 2.8 है, आयोडाइड का 2.5 है, फिर क्लोराइड का कहते हैं 2.5 है। आगे समझिए तब ये पॉइंट को आप समझिएगा। क्या कह रहा है कि सिंस हेलोजन आइटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि हेलोजन आइटम जो है फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये सब जो है मोर, क्या चीज है, मोर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये हेलोजन आइटम है, ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। देन कार्बन, द कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड, यानी कि क्या चीज, पोलराइज्ड। देन कार्बन आइटम, कार्बन आइटम बियर्स बियर्स ए पार्शली पॉजिटिव चार्ज। हाँ, उसके बाद क्या चाहिए, वेयर, क्या चाहिए, वेयर्स द हेलोजन आइटम, वेयर्स क्या चाहिए, अति विवर्षा है, इसको क्या चाहिए बोलते हैं, विवर्षा, विवर्षा पार्शली क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। इससे पहले ये बताए थे, ये भी क्या चाहिए, ये ठीक। तो ये जो है यानी कि ये कार्बन इधर क्या चीज है, हेलोजन एटम, तो इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शली क्या चीज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, क्या चीज आता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या चीज आता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखल है कि हेलोजन आइटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसका क्या मतलब है कि हेलोजन आइटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है, उसका जो है नेगेटिविटी क्या चीज है, हाई है, यानी बहुत ज्यादा ऋणात्मक है। आगे क्या चाहिए, देन तब कार्बन, द कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड, यानी कि एल्काइल हैलाइड की तरह ये क्या चीज है, पोलराइड है। देन कार्बन एटम, क्या चीज, कार्बन एटम बेयर्स ए पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बन एटम पे क्या चीज होता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या चाहिए, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, आगे का रहा वेयर है, क्या चाहिए, वेयर्स। देन हेलोजन आइटम क्या चीज है, वर्षा, ठीक, वर्षा पार्शली क्या चीज है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, और कार्बन आइटम पे पार्शली क्या चीज होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ठीक, आगे क्या चाहिए, इसमें क्या चीज बताया है कि सिंस द साइज ऑफ हेलोजन आइटम इंक्रीज, यानी कि हेलोजन आइटम का जो ये साइज है ये क्या चीज करता है, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज, इंक्रीज वी गो डाउन द ग्रुप, यानी डाउन द ग्रुप का क्या मतलब है कि इस तरह से, यानी कि ऊपर से नीचे आने पे जो है इसका साइज क्या चीज होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज का क्या मतलब है कि इसका साइज जो होता है क्या चीज होता है, बड़ा, जैसे कहने का मतलब इसका साइज ये है, इसका साइज जो है फिर क्लोराइड का ये हो जाएगा, फिर इसका साइज ये हो जाएगा, इसका साइज और बड़ा हो जाएगा, तो ये है, यानी कि इस तरह से साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। आगे कह रहा द पीरियोडिक टेबल में, यानी पीरियोडिक टेबल में इस तरह से फ्लोराइड है, ये जो है ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक, इसका डाउनवर्ड ग्रुप में जो होता है साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। आगे कह रहा है कि फ्लोराइड आइटम इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि फ्लोराइड आइटम जो होता है वह क्या होता है,
स्मॉलेस्ट होता है यानी छोटा। आगे कह रहा है कि आयोडीन एटम्स द लार्जेस्ट, आयोडीन एटम क्या होता है, लार्जेस्ट, इसका साइज लार्जेस्ट होता है यानी बड़ा होता है। आगे कह रहा है कंकुलिटी द क्या चीज है, कार्बन, यहाँ क्या चीज होगा, सी होगा, कार्बन, कार्बन, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि हेलोजन बॉन्ड का जो है लेंथ जो होता है ये ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी कि इसका बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज, आपको मालूम है ठीक कि ये कार्बन एटम का जो है कंकुलिटी ये बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉर्मली जैसे ये जो है इसका साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात तो आपको भी मालूम है कि साइज अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इसका क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो यही है, ये जो है इसका जो है यही है, यानी कि फ्लोराइड का जो बॉन्ड लेंथ होगा ये अधिक होगा। क्या ये ऐसा संभव है कि इसका बॉन्ड लेंथ जो है अधिक है, यानी कि फ्लोराइड का साइज बहुत छोटा होता है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या अधिक होगा, नहीं, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम। जैसे बॉन्ड लेंथ कम होगा इसका जो है बॉन्ड जो है ये अधिक मजबूती से क्या होगा, जुटेगा, यानी साइज कम, साइज इसका क्या चीज, इसका साइज जो है कम होता है, इसका थोड़ा बड़ा होता है, इसका और बड़ा, ठीक, इसका जो है बहुत ही बड़ा होता है। यानी कहने का मतलब कि इसके बीच अगर आपको पूछे कि बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग, यानी कि सबसे ज्यादा किसके बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, फ्लोराइड के बीच या आयोडाइड के बीच, तो फ्लोराइड के बीच बॉन्ड अधिक मजबूत होगा क्योंकि इसका साइज क्या चीज है, छोटा है। फिर क्लोराइड का अधिक मजबूत होगा, फिर ब्रोमाइड का अधिक मजबूत होगा, उसके बाद क्या होगा, आयोडाइड का। तो सबसे अधिक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रॉन्ग ये जो है ये फ्लोराइड का है 4 है, क्लोराइड का 3.2 है, ब्रोमाइड का 2.8 है, आयोडाइड का कहते हैं 2.5 है। यही चीज यहाँ क्या चीज है, लिखल है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग जो है किनके बीच सबसे अधिक है, यानी कि बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग किसके बीच सबसे अधिक होगा, तो उसके लिए सबसे मजबूती ये 4 है, उसका 3.2 है, 2.8 है, उसका 2 कहते हैं 5 है, ये चीज है। उसके बाद देखिए यहाँ तक हम लोग जो है पढ़ लिए, ठीक, ये यानी फ्लोराइड स्मॉलेस्ट होगा, आयोडाइड क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। आगे हम लोग के पास क्या चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, लिखा है कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, क्या चीज है, लेंस बॉन्ड, क्या चीज है, ये जो है क्या चीज है, ये और एंड डायपोल मोमेंट्स, क्या चीज है, डायपोल मोमेंट्स, यानी इंथैल्पी है, क्या चीज है, इनथैल्पी, ये जो है किलो जूल पर किसमें है, मोल में है। यहाँ लिखल है कि ये CH यानी कि CH3 है, इसको बोलेंगे मिथाइल फ्लोराइड, इसको बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड, इसको मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, या फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन या आयोडोमीथेन। इसके बीच अगर आपको पूछे कि बॉन्ड लेंथ कितना है, क्या चीज आपसे पूछे कि इसका जो है बॉन्ड लेंथ कितना है, इसका बॉन्ड लेंथ, फ्लोराइड का बॉन्ड लेंथ है 139, क्लोराइड का बॉन्ड लेंथ, यानी इसका बॉन्ड लेंथ जो है 178, इसका बॉन्ड लेंथ है 193, इसका है 240। यानी कि आपसे अगर पूछे कि बॉन्ड लेंथ जो है फ्लोराइड और आयोडाइड में सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा जो है किसका है, तो इसका ज्यादा है। क्यों इसका ज्यादा है, तो आपको हम पहले भी बताए कि इसका साइज ये होता है, इसका साइज ये, इसका साइज ये होता है और इसका साइज सबसे बड़ा। तो जब साइज बड़ा होगा तो आपको मालूम है ना कि इसका जो लेंथ भी होगा क्या होगा, बड़ा, इसका लेंथ सबसे कम और इसका लेंथ सबसे अधिक। तो आपको याद रहना चाहिए कि फ्लोराइड का लेंथ कम होता है, आयोडाइड का लेंथ सबसे अधिक होता है। लेकिन ये जो है ये बॉन्ड लेंथ तो ये है, लेकिन इस तरह से होता है,
डाउनवर्ड ग्रुप, लेकिन जो इसका इंथैल्पी जो है ये क्या चीज होता है, ये अपॉन होता है, ऊपर होता है। ये क्या चीज होता है, अपोजिट। अगर बॉन्ड लेंथ इसका कम है, इसका इंथैल्पी क्या चीज होगा, अधिक होगा। ये 452 है, ये 351 है, ये 293 है, ये 234 है। फिर उसके बाद क्या चीज है, डायपोल मोमेंट। अब आपको पूछे डायपोल मोमेंट क्या है, तो डायपोल मोमेंट जो है फिर डाउनवर्ड ग्रुप है। फिर ये डायपोल मोमेंट जो है यहाँ क्या चीज है, डाउनवर्ड ग्रुप। यानी कि डायपोल मोमेंट डाउनवर्ड ग्रुप का क्या मतलब है, डाउनवर्ड ग्रुप नहीं है, ये जो क्या चीज है, अपॉन है। यानी कि सबसे ज्यादा क्या आती, डाउनवर्ड ग्रुप है, क्या चीज है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का क्या मतलब है, ठीक, डाउनवर्ड का यह मतलब है कि इसका जो है अधिक है, उसके बाद जो है ये है, ठीक। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, ये जो है ये अलग है। यानी कि फ्लोराइड का जो है डायपोल मोमेंट है 1.847। उसके बाद क्या चाहिए, क्लोराइड का जो है डायपोल मोमेंट कहते हैं 1.860। उसका फिर क्या चाहिए, ब्रोमाइड का क्या चाहिए, 1.830, 800 नहीं बोलते, 1.830। उसका 1.636, ये यानी कि बीच में जो है इसका अधिक है, इसका जो है क्या चीज है, अधिक है। ये क्लोराइड का अधिक है, बाद बाकी सब जो है क्या चीज है, सेम है। सबसे ऊपर में है फ्लोराइड, उसका सबसे नीचे में क्या चीज है, आयोडाइड है। तो ये था इसका, ये तीनों चीज ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। थोड़ा ध्यान रखना है कि डायपोल मोमेंट किसका सबसे क्या चीज होता है, अधिक होता है। इस बात को आपको क्या चीज करना है, आपको याद रखना है कि डायपोल मोमेंट क्लोराइड का अधिक होता है या क्लोराइड का। आपको मालूम है कि डायपोल मोमेंट क्लोराइड का अधिक होता है, किससे, फ्लोराइड से, ठीक। यहाँ एक क्वेश्चन फंसने वाला है। फिर अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड में पूछेगा कि किसका जो है डायपोल मोमेंट अधिक होता है, तो ब्रोमाइड का अधिक होता है, आयोडाइड का क्या होता है, कम होता है। इंथैल्पी आपको मालूम है कि ऊपर वाला का सबसे अधिक होगा, नीचे वाला का सबसे कम होगा, लेकिन लेंथ ऊपर वाला का जो है क्या होगा, कम होगा, और आयोडाइड का लेंथ जो होगा क्या होगा, अधिक होगा। इतना बात में कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, अब आगे आपका क्लास क्या हो गया, शुरू हो गया, नोमेनक्लेचर, ठीक। अब आप प्रिपेयर रूप से जो है क्या कीजिए, क्लास को अच्छा से अटेंड कीजिए। ये तो ध्यान से देखिए, नोमेनक्लेचर में कितना रूप आता है, 2, ठीक। कितना है, 2 है। सबसे पहले कॉमन नेम, उसके बाद दूसरा जो नाम आता है ये कौन सा नेम है, आईपैक नेम। कॉमन नेम, आईपैक नेम, एगो जनरल नेम भी बोलते हैं, ठीक। तो वही नेम होता है, कौन सा नेम, कॉमन नेम होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, जब भी नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो कितना है, 2 है। या तो कॉमन नेम लिखना है या नहीं तो आईपैक नेम लिखना। आपको पूछा जाएगा कि कौन सा नाम आपको क्या चीज करना है, लिखना है, ठीक। अब ध्यान से देखिए आगे। अब जब भी हम लोग कॉमन नेम, आईपैक नेम लिखते हैं, कॉमन नेम तो नॉर्मली है, उसको लिखने में कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। जब भी हम लोग आईपैक नेम लिखते हैं तो आईपैक नेम लिखने के लिए कुछ बातों को हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान देते हैं, यानी कि ध्यान रखते हैं, तभी जाकर के हम उसका आईपैक नेम लिख सकते हैं। अगर हमको ध्यान में नहीं रहेगा तो उसका आईपैक नेम हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो कौन कौन सा बात जो है जो आपको ध्यान में रखना है, तो ध्यान से देखिए। पहला चीज क्या चीज कह रहा सर्वप्रथम दिए गए कंपाउंड में, क्या चीज, कंपाउंड में कार्बन आइटम का सबसे लंबा चेन का सिलेक्शन करते हैं। कह रहा है कि आपके पास अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है, कोई भी कंपाउंड क्या चीज है, दिया हुआ है, आपको क्या चीज करना है, उसका जो है लंबा चेन, क्या चीज करना है, लंबा चेन, यानी लॉन्गेस्ट चेन को क्या चीज करना है, सेलेक्ट करना। ये चीज आपका क्या चीज है, पहला वर्ड, कि हम लोग जब भी नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो उसके जो है लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग क्या चीज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे।
कौन सा चेन को सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग क्या चीज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आई? कौन सा चेन को सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग क्या चीज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक, लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, हम लोग का काम क्या चीज हो जाएगा, बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल क्या चीज है। नॉर्मली अगर आपको इस तरह का अगर दे कंपाउंड, ठीक, आपको पूछेगा इसका लॉन्गेस्ट चेन कितना है, तो आप बताइएगा कि ये कितना है, 5 है। तो इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा, पेंट। क्या हो जाएगा, पेंट। 5 गो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। अब अगर आपको उसी में अगला कंपाउंड अगर मान करके दे दिया इस तरह से, फिर यहां से दे दिया, ठीक, ये फर्स्ट नंबर था और ये सेकेंड नंबर। अब आप बताइए सेकेंड नंबर में अगर आपको पूछे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, यानी कि चेन जो है सबसे बड़ा चेन कौन सा ऐड होगा, तो आप ध्यान से देखो किस तरह से काउंटिंग करोगे। ये 1 2 3, यानी कि 1 2 3, इधर तो यानी कि लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है कि सबसे बड़ा कार्बन का नंबर जो है, तो इधर जाओगे तो 5 तक जाओगे, फिर इधर जाओगे तो 4 5 6 7 और क्या चाहिए 8। अब फिर काउंट करो, यहाँ से काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर से भी जाते हैं तब भी 8, यहाँ से भी काउंट करेंगे तब भी क्या हो जाएगा 8। तो ये तो अगर आपको यहाँ पूछे कि लॉन्गेस्ट चेन क्या चीज है, 8 है, तो 8 के लिए क्या चीज लिखेंगे, ऑक्ट। ठीक, अब इसी में अगर आपको अगला एग्जाम्पल अगर दे दे 3 नंबर का, ठीक, 3 नंबर का एग्जाम्पल इस तरह से दे दे। ठीक, अब यहां से आपको फिर यहां से, ठीक, हम आपको पूछे कि इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा, इसका लॉन्गेस्ट चेन जो है सबसे बड़ा जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से करते हो काउंट, इधर 6 आता है, फिर इधर काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ तक 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और कितने है 7 है। यानी कहने का मतलब कि ये जो काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3, फिर ये 4 5 ये 6, ये जो काउंट है ये आपका गलत है और ये काउंट आपका कैच हो जाएगा सही। तो सबसे बड़ा जो चेन होता है वो आपके लिए सही हो जाएगा और छोटा वाला चेन जो है ये जो 6 तक आया है ये कैच हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको कैच करना है, ध्यान रखना है। ठीक, तो क्या आपको काउंट करने आ गया कि हम लोग जो है किस तरह से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, ये है। उसके बाद दूसरा देखिए क्या चीज है, कह रहे कि यदि दिए हुए कंपाउंड है ब्रांच टू चेन हेलोजन, क्या चीज, देखो यार क्या क्या लिखे जाता है, हेलो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या चीज, यदि दिए गए कंपाउंड ब्रांच टू चेन हेलोजन, मतलब कि कहने का ये मतलब है हेलोजन नहीं हो जाएगा, हेलो एल्केन, हेलो हेलो एल्केन प्रेजेंट, यानी कि अगर ब्रांच चेन में क्या चिरेगा हेलोजन, अगर हेलो एल्केन या हेलोजन ग्रुप अगर क्या चिरेगा प्रेजेंट रहेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, तो ध्यान से देखिए ये कौन था, आपके पास जो है चौथा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ आ गया। ठीक, ध्यान से देखिए क्या चीज है,
तो ये जो है कट रहा है। ध्यान से देखिए क्या लिखल है कि नॉमेनक्लेचर ऑलवेज है हेलो एल्केन के रूप में लिखते हैं। नॉमेनक्लेचर जो लिखते हैं हेलो एल्केन के रूप में लिखते हैं। यदि एक्स एटम फर्स्ट कार्बन एटम को छोड़कर किसी दूसरे कार्बन एटम पर प्रेजेंट हो तो उसके पोजीशन को भी हम लोग क्या चीज करते हैं, लिखते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर मान करके ये रहेगा इस तरह से, ठीक, ध्यान से देखिए क्या करा कि नॉमेनक्लेचर जो लिखेंगे तो किसके रूप में लिखेंगे, हेलो एल्केन के रूप में। किसके रूप में लिखेंगे, हेलो एल्केन के रूप में, ठीक, हेलो एल्केन के रूप में लिखते हैं। यदि एक्स एटम फर्स्ट कार्बन एटम को छोड़कर, कौन सा, ये चीज ध्यान में रखिए कि फर्स्ट कार्बन एटम को छोड़कर दूसरे कार्बन एटम पे अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसके पोजीशन को क्या चीज करेंगे, लिखेंगे। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, क्या चीज है, Cl जुड़ा हुआ है, तो क्या चीज करेंगे, इसको अगर आप नाम लिखोगे तो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक, इसका जो नाम लिखा जाता है तो क्या चीज लिखा जाता है, क्लोरो, क्या चीज, क्लोरो। 4 गो है तो क्या चीज, ब्यूटेन। और इसका नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक। लेकिन इसी में अगर हम थोड़ा अगर चेंज कर दे, ठीक, सेकेंड नंबर एग्जांपल, ये कार्बन दे दे इस तरह से, अगर यहाँ अगर Cl दे तो इसका नंबर देखिए, 1 और कते 2, 3 और ये कते 4, तो 2 नंबर पे है। यानी कि इस कार्बन पे क्या चीज है, क्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या चीज, क्लोरो ब्यूटेन, ठीक, क्या चीज हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। यही चीज बता रहा है कि फर्स्ट कार्बन को छोड़ करके अगर दूसरे नंबर कार्बन पे भी अगर रहेगा तो हम लोग उसके नंबर को भी क्या चीज करते हैं, प्रेजेंट हो तो उसके पोजीशन को लिखते हैं। पोजीशन का मतलब है वो जितना नंबर पे अटैच है हेलोजन एटम उसके पोजीशन को हम लोग क्या चीज करते हैं, दर्शाते हैं, लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 दर्शाए हैं, एक के लिए हम लोग नॉर्मली लिखते नहीं है, ठीक, तो यही चीज है ये। उसके बाद आगे क्या चीज है, आगे जो है आपके पास क्या चीज है, नॉमेनक्लेचर करते समय जो है, यानी करते समय हेलोजन एवं ब्रांच चेन के नाम को उसके पोजीशन के साथ एल्केन के पहले, क्या चीज, एल्केन के पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या चीज करते हैं, लिखते हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है, इसका अगर एग्जांपल हम आपको अगर लेकर के दिखाए तो क्या हो जाएगा कि कोई भी अगर मान करके ये कार्बन है, ये कार्बन दिया हुआ है, ये कार्बन क्या चीज है, दिया हुआ है, कह रहा है हेलोजन एवं ब्रांच चेन के नाम, हेलोजन एवं ब्रांच चेन के नाम को अगर मान करके यहाँ आपको दे दिए क्या चीज, यहाँ दे दिए C2H कते 5, C2H5, और यहाँ आपको हम मान करके क्या चीज दे दिए CH3, इस तरह से आप करा उसके फिर, हाँ सही है। यानी कि नॉमेनक्लेचर करते समय हेलोजन एवं ब्रांच। अब मान करके हेलोजन भी अगर मान करके आपको जोड़ दिया, यहाँ दे दिया Cl और यहाँ दे दिया आपके पास क्या चीज, Br। अब ध्यान से देखो, इसका अगर मान करके अगर आपको बोलेगा इसका क्या चीज करना है, नाम लिखना है, इसका क्या चीज करना है, नेम लिखना है। तो इसका जब आप नेम लिखते हैं तो आप इसको क्या चीज करते हैं, पहले काउंट करते हैं, ब्रांच नेम लिखते हैं 1 2 3 4 5 और ये कते गया 6, इसका लॉन्गेस्ट चेन कितना हो गया 6। अब आपको क्या चीज करना है, अब जो आपको करना है तो ध्यान से देखो, करते समय हेलोजन, उसके बाद क्या चीज है, ब्रांच चेन के नाम को पोजीशन के साथ, किसके साथ, पोजीशन के साथ एल्केन के रूप में, एल्केन के पहले अल्फाबेटिक, क्या चीज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या चीज करते हैं, लिखते हैं। यानी कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब हो जाता है कि ABCD में जो, यानी कि ए पहले आता है तो ए का पहले नाम लिखिए,
बी बाद में आता है तो बी का नाम पहले। अगर आपसे पूछे कि ए और जेड में सबसे पहले किसका नाम लिखना है, तो पहले ए का नाम लिखना है, बाद में जेड का नाम। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या है कि जो पहले आएगा उसका पहले नाम लिखिए, जो बाद में आएगा उसका बाद में नाम लिखिए। तो इसका जो अगर नाम लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, वन। इसका देखो क्या नाम हो जाएगा, वन ब्रोमो। क्या हो जाएगा, वन ब्रोमो। उसका क्या हो जाएगा, सिक्स क्लोरो, ठीक, सिक्स क्लोरो। उसका यहाँ क्या हो जाएगा, टू मिथाइल, टू मिथाइल, टू मिथाइल, फोर इथाइल। अब आपसे पूछे कि मीथ पहले आता है कि इथ पहले आता है, तो पहले ई आएगा बाद में एम आएगा। तो यही चीज आपको क्या चीज करना है, ध्यान रखना है। यही चीज आपको क्या चीज करना है, ध्यान रखना है कि पहले किसका नाम लिखाएगा। तो हो जाएगा फोर इथाइल, फोर इथाइल, टू मिथाइल, क्या चीज, मिथाइल। और पूरे करते हैं HEXANE। ये हो गया इसका क्या चीज, नाम। ये सब बात को बाबू ध्यान में रखा करो कि हम लोग जो है नाम किस तरह से लिखेंगे। ये एग्जाम्पल से बहुत सारा चीज सीखने को मिल जाएगा कि पहले बी आया है इसीलिए बी का नाम, बाद में सी आएगा इसीलिए सी का नाम। ये इथाइल है और ये मिथाइल है, पहले ई आता है इसीलिए ई वाला का नाम, बाद में एम आता है तो बाद में। और पूरे लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या चाहिए, लास्ट में लिखते हैं, ठीक। तो ये है। उसके बाद आगे आपके पास क्या चाहिए, कह रहा है कि इस कंपाउंड में एक से अधिक ब्रांच चेन, एक से अधिक ब्रांच चेन हेलोजन आइटम प्रेजेंट हो तो उसके नाम के पहले डाई ट्राई, क्या चीज, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ईटीसी का क्या चीज करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करो कि अगर मान करके ये कार्बन दिया हुआ है, ये कार्बन दिया हुआ है, अगर मान करके आपको क्या चीज करा है कि इस कंपाउंड में एक से अधिक ब्रांच चेन एवं हेलोजन आइटम, ब्रांच चेन हो और क्या चीज हो, हेलोजन आइटम प्रेजेंट हो, क्या चीज हो, प्रेजेंट हो। जैसे मान करके यहाँ भी दे दिया है Cl और यहाँ भी क्या चीज दे दिया है Cl, दोनों जगह क्या चीज जुड़ल है, Cl। अब आपको काउंट करना है तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 और क्या चाहिए 6। तो देखो इसका अगर नाम आपको लिखना है तो क्या चीज नाम लिखेंगे, तो हम आपको बताए थे कि इसका जो नाम लिखिएगा तो इसका नाम किस तरह से लिखना है। सबसे बड़ा नंबर जो होता है ये कार्बन का नेम है, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। उसके बाद हेलोजन आइटम का नंबर जो है, जो भी नंबर दिया हुआ उसको लिख दीजिए। जैसे 2 है, 2 कॉमा करते 5। क्या गो हेलोजन है, 2 गो, तो 2 गो के लिए क्या चाहिए, डाई, क्या चाहिए, डाई क्लोरो, क्या चाहिए, क्लोरो। अब पूरे कार्बन कहते हैं 6 गो, तो 6 गो के लिए चाहिए HEXANE, हेक्सेन। तो यही चीज यहाँ क्या चीज कर आपको बताया जा रहा है कि अगर एक से अधिक अगर हेलोजन आइटम रहेगा तो उससे पहले क्या चीज कीजिए, उसके नंबर को भी लिखिए और डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये सब चीज भी लिखिए। बात समझ में, यूज करके उसके नाम को लिखना है। ये है, इस तरह से नाम हम लोग क्या चीज करते हैं, लिखते हैं। अब जो है आगे आपके पास क्या चीज है, तो ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या चीज पढ़ना है, ये सब चीज जो है हम लोग क्या चीज किए हैं, पढ़ लिए हैं। ये सब चीज हम लोग क्या चीज किए हैं, पढ़ लिए हैं। ठीक, अब जो है आपको क्या चीज करना है, ध्यान से देखो। अब आपका क्या चीज है, नोमेनक्लेचर स्टार्ट। अब ये नोमेनक्लेचर क्या चीज है, स्टार्ट है। अब नोमेनक्लेचर में क्या चीज है, ध्यान से देखिए क्या क्या चीज है। लिखल है हेलोजन डेरिवेटिव्स, यानी हेलोजन का डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का सीधा सीधा मतलब है कि हाइड्रोजन को हटाना है और एक्स को क्या चीज करना है, सटाना है। यही है आपका क्या चीज, हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक, नॉर्मली अगर लैंग्वेज में आपको बताया जाए तो क्या है, ये आपके पास जो है
ये R है और इसके साथ क्या चीज है, H है। आपको क्या चीज करना है, आपको क्या चीज करना है, H को हटाना है और X को सटाना है। तो यहाँ जो बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ये R, इसके साथ क्या चीज आ जाएगा, X। यही हो जाएगा क्या चीज, हेलोजन डेरिवेटिव्स। यही आपके पास क्या चीज हो जाएगा, हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्या इतना में कोई दिक्कत है, नहीं, ठीक, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या चीज है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम आपको बताए थे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या चीज आता है, दो गो आता है, ओपन चेन, ओपन चेन, और क्या चीज आता है, ब्रांच। ठीक, ओपन चेन एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओपन चेन के लिए ये, ठीक, ये जो आपके पास है ये क्या चीज है, ओपन चेन के लिए। अगर इसी में एग्जांपल लीजिएगा, ये कार्बन है, ये कार्बन, अब फिर इधर से चल जाइए, ठीक, फिर आपका मन हुआ यहाँ से चल जाइए इधर, ठीक। तो ये जो इस तरह से दिख रहा है, ये इसका क्या चीज है, ब्रांच चेन है। ब्रांच मतलब इसका क्या चीज है, शाखा है, ठीक। तो ये होता है। आगे देखो, अब आगे क्या चीज है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बहुत सारा आता है, ठीक। जैसे हम इसमें आपको सिखाए थे क्या, सबसे पहला अगर मान करके आपको सिखाए एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिक में सबसे पहले इसका नाम लिखिए, ठीक। एरोमेटिक में सबसे पहले, ठीक, एरोमेटिक में सबसे पहले इसका नाम लिखिए, ठीक। ये उसके बाद जो हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये पेंटा, उसके बाद ये क्या चीज, फिर ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक। इसका नाम लिखे थे, इसका नाम क्या बोले थे कि साइक्लो, क्या चीज, साइक्लो प्रोपेन, PROPANE। इसका नाम क्या चीज, साइक्लोप्रोपेन। फिर इसका नाम साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। फिर इसका नाम क्या चीज हो जाएगा, साइक्लो, हाँ, पेंटेन। 5 गो के लिए क्या चीज, पेंटेन। फिर इसका नाम क्या चीज, साइक्लो हेक्सेन। ये सब नाम आपको क्या चीज करना है, कॉपी में नोट कर लेना है, जिससे आपको क्या चीज होगा, नाम याद रहेगा और आगे रिएक्शन करने में क्या चीज होगा, मजा आएगा। अगर आपको नाम याद नहीं रहेगा तो रिएक्शन आप नहीं कर पाओगे। इसका नाम क्या चीज है, बेंजीन है, ठीक। तो ये सब नाम है जो आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। इसी टाइप का जो आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ये जो है ओनली वन क्या होता है, क्लोज लूप होता है, ठीक। क्या होता है, क्लोज होता है, ओपन नहीं होता है। अब आगे आपके पास क्या चीज है, हेलो एल्केन्स है। हेलो एल्केन्स को क्या चीज बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। अब तो मेरे ख्याल से सब कुछ मालूम है कि हेलो एल्केन्स बोलेंगे कब, अभी तुरंत बताए थे, आर है, इधर एच था, इससे एच को हटाना है और एक्स को सटाना है, तो ये हो जाएगा आर और एक्स। इसी का नाम है क्या चीज, हेलो एल्केन्स। इसी को बोलते हैं क्या चीज, एल्काइल हैलाइड्स। इधर है क्या चीज, CnH2n प्लस कते 2 है, इससे एगो एच को हटाएंगे, एगो एक्स को सटाएंगे, CnH2n प्लस 1, इधर क्या चीज आ जाता है, एक्स, इधर क्या चीज आ जाता है, एक्स। ये इसका क्या चीज है, फॉर्मूला है, ये इसका क्या चीज है, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला का बात करेगा, ये CnH2n प्लस 1, इधर क्या चीज आ जाएगा, एक्स। ये इसका क्या चीज है, फॉर्मूला है। अब कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होता है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है असल में क्या चीज होता है, sp3
3 होता है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3, क्योंकि ये जो है हेलो एल्केन सिंगल बॉन्ड के लिए है। किसके लिए? सिंगल बॉन्ड के लिए। इसमें आप बहुत चीज लिख सकते हैं। इसका बॉन्ड क्या होगा? क्या चीज? बॉन्ड क्या होगा? इसका बॉन्ड होगा सिंगल। क्या चीज? सिंगल बॉन्ड। ठीक। इसका लेंथ कितने होगा? इसका लेंथ जो है आपसे अगर पूछेगा तो 177 pm। ठीक, इसके बीच का लेंथ ये होता है। ठीक, फिर अगर आपसे पूछे कि इसका एंगल कितने होता है? क्या चीज? इसका एंगल। एंगल आपके पास कितने हो जाएगा? 1 इतना। बात समझ में आई? इसका शेप कैच होगा टेट्राहेड्रल, मतलब कि जब भी अगर आपके पास sp3 आएगा तो इसका जो है कैच हो जाएगा टेट्रा, TETRA, टेट्रा, HEDRAL हाइड्रल। तो ये सब चीज है इसका शेप। बहुत सारा चीज हम क्या चीज कर दिए हैं, आपको लिख दिए हैं। ये आपको क्या चीज रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। ठीक, नॉर्मली अगर आपको याद रखना है तो बस यही चीज याद रखना है। यही एक है जो काल है हेलो एल्केन्स के लिए। फिर आगे आपके पास क्या चीज है? आगे है हेलो एरेंस। क्या चीज? हेलो एरेंस। अब क्या चीज होता है हेलो एरेंस? जब भी हेलो एरेंस का बात करेगा, किसका बात करेगा? हेलो एरेंस का। तो हेलो एल्केन होता है sp3 के लिए, हेलो एरेंस होता है क्या चीज? sp2 के लिए। ये हेलो एरेंस में क्या चीज हो जाएगा? तो ध्यान से देखो क्या चीज हो जाएगा। जैसे मान करके ये आपके पास क्या चीज है? ये आपके पास एक बेंजीन है। अब इससे जैसे एक H हटाओगे तो ये इधर बचेगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, ये इस तरह से हो जाएगा। इसका एगो बॉन्ड खाली हो जाएगा। ठीक, ये बेंजीन था, इसका एगो बॉन्ड क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसी को आप शॉर्ट में क्या क्या कह सकते हैं? ठीक, नॉर्मली अगर ये मान करके आपके पास ये बेंजीन था, ये क्या चीज है? बेंजीन है। यहाँ H तो सब जगह रहेगा। तो ये क्या होगा? H हटाना और X को लिख दीजिए, तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। ये बेंजीन के ऊपर क्या चीज आ जाएगा? X आ जाएगा। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं ARX। AR क्या चीज लिखते हैं? X। इसी का नाम लिखते हैं क्या चीज? एराइल। एराइल हैलाइड। इसी एराइल हैलाइड को आप जानते हैं क्या बोलते हैं? इसी एराइल हैलाइड को जो आप बोलते हैं, ये हैलाइड को जब इधर लिखिएगा तो हो जाएगा क्या चीज? हेलो। एराइल का मतलब क्या चीज? एरेंस, ARNES। ठीक, तो बात समझ में आई कि एरेंस जो है किस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये एराइल हैलाइड है। इसी एराइल हैलाइड को हैलाइड है, इधर लिखेंगे तो हेलो। एराइल है, उधर लिखेंगे तो क्या चीज? एरेंस। ठीक, तो ये ARX, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं नॉर्मली? pH। ठीक, बाद में क्या चीज बोल लेंगे? pH। तो इसका नाम फिनाइल बोलते हैं। इसका नाम क्या चीज हो जाता है? फिनाइल। हम लोग इसका नाम नॉर्मली क्या चीज बोलते हैं? फिनाइल। इसका नाम क्या चीज बोल देते हैं? फिनाइल। इसका नाम हम लोग क्या चीज बोल देते हैं? फिनाइल। इतना में बताइए कोई प्रकार की दिक्कत है आपको? इसका नाम हम लोग क्या चीज बोल देते हैं? फिनाइल। इसका जो नाम हम लोग बोलते हैं क्या चीज बोलते हैं? फिनाइल। तो ये था हेलो एरेंस का। ठीक, फिर अब आगे क्या चीज है? आगे है एराइल हैलाइड। अभी तुरंत बोले थे कि ये जो है AR, इधर क्या चीज है? X है। इसी को आप क्या चीज बोलते हैं? एराइल हैलाइड। अभी तुरंत समझाए थे। इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? एराइल हैलाइड। ठीक, ये क्या चीज हो जाएगा? एराइल हैलाइड। अब इसी में जो है आप बहुत सारा नाम भी आप क्या चीज कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब क्या चाहिए? फिनाइल। आपको बोले थे कि ये C6 है, H5 है। इससे जब एगो ये C6H6 है, इससे जैसे ही एक H को हटाइएगा इधर C6H क्या चीज बचेगा? 5। इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? फिनाइल। क्या चीज बोलते हैं? फिनाइल। बात समझ में आई? अब देखिए क्या चीज है? बेंजाइल। तो ये बेंजाइल नहीं होता है। ठीक, क्या चीज है? बेंजालिक हैलाइड। तो क्या होता है बेंजालिक हैलाइड? तो ध्यान से देखिए,
ये हम लोग के पास क्या चीज है, एक बेंजीन है, ये क्या चीज एक बेंजीन है। इस पे अगर CH2 इसके साथ ये X, इतना ग्रुप जब ऐड रहता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं BNZYLIC, बेंजैलिक हैलाइड। इसी का जो नाम बोलिएगा तो क्या चीज बोलिएगा, हेलोबेंजीन। इसी का नाम क्या चीज बोलिएगा, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन बोलेंगे कब, हेलोबेंजीन बोलेंगे कब, तो ध्यान से देखिए। ये हम लोग के पास एक बेंजीन है, ठीक, क्या चीज है, बेंजीन है। इससे एक H हटाइएगा और एक X सटाइएगा तो इधर जो मिलेगा, इधर क्या मिलेगा मालूम है, ये इस तरह से मिलेगा, ऊपर में X, यानी समझिए कि यहाँ H था, ये H हटेगा, इसके जगह पे X जुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या चीज, इसी को जो हम लोग बोलेंगे, यही हम लोग के पास क्या हो जाएगा, हेलो BNZE यानी बेंजीन, बेंजीन। इसी का नाम क्या चीज बोलेंगे, हेलो बेंजीन। क्या चीज बोलेंगे, हेलो बेंजीन। अब इसी को जब आप लिखिएगा तो ये C क्या चीज लिखा जाता है, ये C6H क्या चीज है 5, और इसमें क्या चीज जुड़ल है X, यही नाम जो है इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, हेलो बेंजीन। आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि कितना चीज हम आपको क्या चीज कर रहे हैं, बता रहे हैं और आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब चीज को भी आप क्या चीज कीजिए, ध्यान रखिए। आगे क्या चीज करा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स, यानी कि हेलोजन आइटम्स के नंबर्स के बेस पे जो है हम लोग क्या चीज करते हैं, यहाँ ना देखिए। सबसे पहले क्या चीज, मोनो हेलो एल्केन। मोनो के लिए क्या करते हैं बताइए, मोनहा के लिए क्या करते हैं, तो मोनो के लिए जब आप करते हैं तो क्या चीज आता है आपके पास, आर, क्या चीज आता है, आर। आगे आपके पास क्या आ जाएगा बताइए, आर, आर के बाद क्या, तो जब भी मोनो हेलो एल्केन्स का बात करते हैं तो इक्के गुने एक्स, यही तो है। अब इसी का जब एग्जांपल लेते हैं तो ये होता है CH3, इधर क्या चीज एक्स, ये आपके पास क्या चीज है एग्जांपल, ये क्या चीज है सिंबल। अब देखिए डाई हेलो एल्केन का जब बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा CH2, इधर X, फिर इधर CH2, इधर क्या चीज X, ये आपके पास जो हो गया, ये क्या चीज हो गया, डाई हेलो एल्केन। ये जो आपके पास है ये किसका है, डाई हेलो एल्केन का। ये जो लिखा हुआ है सिंबल, ये किसका लिखा हुआ है, डाई हेलो एल्केन का, ठीक। ये जो सिंबल लिखा हुआ है ये किसका है, डायहेलो एल्केन का। अब आगे आपके पास क्या चीज दिमाग में सेट करना है, अब देखिए ट्राइहेलो एल्केन। ट्राइहेलो एल्केन के लिए कितना आसान है, सेम है, CH2 इधर X दे दीजिए, बीच में लेकिन CH दीजिए, इसमें भी X, फिर इधर क्या चीज दे दीजिए CH2 इधर X दे दीजिए। यानी कि आपको हम पहले भी सिखाए थे कि मोनो का मतलब होता है एगो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ रहेगा, डाई का मतलब क्या चीज है, दो गो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ रहेगा, ट्राई का मतलब क्या चीज है, तीन गो हेलोजन एटम क्या चीज रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। बात समझ में आई, सीरियस है, आज जो है सीरियसली बताना चाह रहे हैं कि ये नाम लिखने में कोई भी मजाक की कोई भी गुंजाइश नहीं है, मजाक नहीं करना है। अब मोनो हेलो एरेंस, मोनो हेलो एरेंस का क्या मतलब है, ये जो है, ये जो हेलोजन है अति बेंजीन है, इस पे क्या गो एक्स, एगो। जब डाई का बात आ जाएगा इस पे क्या गो रहना चाहिए, आप ही बताइए। इस पे जो है क्या गो रहना चाहिए, या तो ये बीच में क्या चीज कर दीजिए, गोला दे दीजिए, या नहीं तो आप क्या चीज कर सकते हैं, बॉन्ड। इस तरह से आप क्या चीज कर सकते हैं, बॉन्ड दे सकते हैं। इस तरह से आप क्या चीज कर सकते हैं, इसमें बॉन्ड दे सकते हैं, ठीक। तो एक एक्स यहाँ जुड़ जाएगा और एगो एक्स यहाँ जोड़ दीजिए, एगो एक्स यहाँ और एगो एक्स यहाँ। फिर ये जब ट्राई का बात आएगा, किसका बात आएगा,
ट्राई का बात आएगा तो ट्राई में क्या को करना है, 3 गो हेलोजन को क्या चीज कर देना है, ऐड कर देना है। अब 3 गो हेलोजन, एगो एक्स यहाँ, एगो एक्स यहाँ और एगो एक्स यहाँ। तो मोनो का मतलब एगो, डाई का मतलब 2 गो, ट्राई का मतलब 3 गो। इस तरह से हेलोजन को क्या चीज कर देना है, ऐड कर देना है। इसको बोलेंगे तो मोनो हेलो, देखिए मोनो हेलो एरिन, इसके बाद इसको डाई हेलो एरिन, इसको क्या चीज ट्राई हेलो एरिन। इस तरह से हम लोग क्या चीज करेंगे, इसका नाम बोलेंगे। बात समझ में आई। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए क्या चीज है। आगे आपके पास है कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3, यानी कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए रहेगा तो आपके पास क्या क्या चीज रहेगा, रहेगा एल्काइल हैलाइड। आपको मालूम है इसके लिए हम लोग क्या चीज लिखते हैं, आर और क्या चीज एक्स। एल्काइल हैलाइड के लिए क्या चीज आर एक्स। आगे क्या चीज एलाइलिक हैलाइड, और 3 नंबर में क्या चीज है, बेंजाइलिक हैलाइड। तो जब एलाइलिक हैलाइड का बात करेगा तब हम लोग क्या चीज करेंगे, या बेंजाइलिक हैलाइड का बात करेगा तब हम लोग क्या चीज करेंगे। तो ध्यान से देखिए एलाइलिक हैलाइड के लिए और क्या चीज है, बेंजाइलिक हैलाइड के लिए हम लोग जो है किस तरह से इसका क्या चीज करेंगे, एग्जांपल्स लिखने का प्रयास करेंगे। तो एलाइलिक हैलाइड के लिए क्या चीज करेंगे, डबल बॉन्ड दे दीजिए इस तरह से, यहाँ CH2, इधर क्या चीज जोड़ दीजिए X। यानी कहने का मतलब कि हेलोजन आइटम जो आपके पास जुड़ा हुआ रहेगा, हेलोजन आइटम यानी कि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होना चाहिए, sp3। उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। जब sp3 रहेगा तो हम लोग क्या चीज बोलेंगे, जैसे ये आप इस तरह से बना दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड दे दीजिए, यहाँ क्या चीज जोड़ दीजिए X। यानी कहने का मतलब आपको याद रखना है कि एलाइलिक हैलाइड जो बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे हम आपको बताते हैं। बोलना है कि एक्स आइटम जिस कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है उस कार्बन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होना चाहिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन इसके बगल वाला कार्बन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होना चाहिए, sp2। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। जो एग्जांपल यहाँ क्या चीज है दिया हुआ है, इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हैं। सीधा करके लिखिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, फिर C सिंगल बॉन्ड, CH2, फिर ये क्या चीज हो जाएगा X। यही आपका क्या चीज हो गया एग्जांपल। बात समझ में आए। अब आगे क्या चीज है, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या चीज है, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या चीज बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड जो अगर आप बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मली ठीक। इसको ध्यान से देखिए, अभी तुरंत यानी कि इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि बेंजाइलिक हैलाइड क्या बोलते हैं। जैसे ये मान करके आपके पास क्या चाहिए कर, बेंजीन है, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। इस पे अगर CH2 और ये क्या चाहिए X, तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, इस तरह के कंपाउंड को बेंजाइलिक हैलाइड। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके जस्ट बगल में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या चीज sp2। तो इस तरह का सिंबल रहेगा तो उसका नाम क्या चीज बोलना है, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या चीज बोलना है, बेंजाइलिक हैलाइड। फिर अगर मान करके इस टाइप से भी अगर आपको दे दिया, इस टाइप से भी अगर आपको दे दिया, तब भी आपको क्या चीज करना है, समझ जाना है। जैसे मान करके यहाँ इस तरह से दिए, यहाँ और यहाँ भी है, देखो यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ क्या चीज हो जाएगा R, फिर यहाँ भी क्या चाहिए R, यहाँ क्या चाहिए X, यहाँ डैश, यहाँ डबल डैश। तो ये भी जो X जुड़ा हुआ है, तो ये भी जो कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड आपका क्या चीज है, बेंजाइलिक हैलाइड। ये सब है किसका एग्जांपल, बेंजाइलिक हैलाइड का। ठीक, ये जो एग्जांपल है ये किसका है, बेंजाइलिक हैलाइड। कब हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड यानी यूज करते हैं, कब हम लोग एलाइलिक हैलाइड यूज करेंगे, ये सब बातों को आपको कैसे करना है, ध्यान रखना है। एलाइलिक हैलाइड यूज करेंगे कब, कि X एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होना चाहिए, sp2 हो, तो उस जगह हम लोग क्या चीज नाम लिखेंगे, एलाइलिक हैलाइड। क्या चीज लिखेंगे, एलाइलिक हैलाइड। बात समझ में आया। जैसे अगर मान करके आपको अगर एग्जांपल बताने का कोशिश किए करे तो क्या बता सकते हैं एग्जांपल, ध्यान से देखिए।
जैसे अगर मान करके ये यहाँ CH2 डबल बॉन्ड C है, एगो H सिंगल बॉन्ड CH2, इधर दे दे Cl। हम आपको बोले कि इसका नाम लिखिए ये इस तरह से, तो नॉर्मली इसका जो नाम लिखेंगे तो ध्यान से देखो कितना नाम लिख सकते हैं। ठीक, ये इस तरह से दिख रहा है। ये क्लोराइड जिस कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ उसका हाइब्रिडेशन क्या चीज है, उसका हाइब्रिडेशन sp3 है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या चीज है, sp3 है, लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या चाहिए, sp2। इसका नाम आप क्या बोलिएगा जानते हैं, ALLYLIC, एलाइलिक हैलाइड। तो हैलाइड हैलाइड ना दे करके आपको क्या चीज देना है, क्लोराइड। बात समझ में आई, इसका नाम क्या चीज देना है, क्लोराइड। और तो दूसरा नाम आप जानबे करते हैं कि कार्बन को गिनिए, कार्बन को आप गिनिएगा तो यहाँ जो है कि क्या चीज हो जाएगा, 1 2 और 3, 3 गो कार्बन है, 1 2 और 3, 1 क्लोरो, ठीक, 1 क्लोरो। उसके बाद पूरा नाम लिखिए, क्या गो 1 2 3, 3 गो के लिए क्या चाहिए, प्रोप, ठीक, क्या चाहिए, प्रोप। अब ये भी चीज को ध्यान में रखना है कि आपके पास जो है यहाँ 2 चीज है, हेलोजन भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो जब इस तरह का अगर चीज रहता है, इस तरह का चीज रहता है, तो ये भी बात ध्यान में रखना है कि हेलोजन का कम नंबर मिलना चाहिए और डबल बॉन्ड जो है या ट्रिपल बॉन्ड है इसका भी नंबर क्या चीज मिलना चाहिए, कम से कम मिलना चाहिए। बात समझ में आई। तो इसका नाम 1 क्लोरो, अब प्रोप, उसके बाद क्या चीज लिखिएगा, 2 इन। बात समझ में। तो ये सब बातों का आपको क्या चीज करना है, ध्यान रखना है। इसका जब आप नाम लिखते हैं तो किस तरह से नाम क्या चीज करना है, लिखना है। बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्या चीज लिखा है, कंपाउंड कंटेनिंग। अब आ गया sp2 के लिए, अब वेनाइलिक हैलाइड और क्या चीज है, एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड का हम आपको बताए थे, ये एराइल हैलाइड के लिए तो हम आपको बताए थे, AR इधर क्या चीज है, X है, बेंजीन वाला। अब वेनाइलिक हैलाइड क्या चीज होता है, वेनाइलिक हैलाइड का जब भी आप बात करते हैं तो वेनाइलिक हैलाइड में आप क्या बोलते हैं, बोलिए आप ही। वेनाइलिक हैलाइड में जब आप बात करते हैं तो क्या चीज बोलते हैं कि X आइटम जिस भी कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है, X आइटम जिस भी कार्बन आइटम से क्या चीज है, जुड़ा हुआ है। ठीक, इसके लिए क्या चीज, इसके लिए अगर आप बोलिएगा तो ये डबल बॉन्ड, इसके साथ ही क्या चीज जुड़ा है, X, यानी कि X आइटम यानी कि X आइटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन ही क्या चीज होना चाहिए, sp2। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, वेनाइलिक हैलाइड। पहले भी हम आपको क्या चीज किए हैं, सिखाए, पहले भी हम आपको क्या चीज किए हैं, सिखाए। ये है। अब इसी में जब बेंजीन टाइप में लिखिएगा तो ये इस तरह से होगा, जहां डबल बॉन्ड दीजिएगा वहीं X को क्या चीज कर देना है, ऐड कर देना है, वहीं क्या चीज कर देना है, ऐड। अब एराइल हैलाइड में जब आप लिखिएगा, एराइल हैलाइड में भी उसी तरह से लिखेंगे हम लोग, ये डबल बॉन्ड यहाँ क्या चीज करना है, X को ऐड कर देना है। ठीक, या नहीं तो इसी में आप क्या चीज कर सकते हैं, अगला एग्जांपल भी ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ X जोड़िए, यहाँ क्या चीज जोड़िए, CH3। इस तरह का अगर रहेगा कंपाउंड, तो ये कंपाउंड अगर रहेगा, X जो है, X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल में अगर डबल बॉन्ड रहेगा, यानी कि अगर बोलेंगे उस कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर sp2, यानी कि जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 हो उससे अगर हेलोजन आइटम जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे वेनाइलिक हैलाइड। ठीक, हाँ, उसका एराइल हैलाइड बोलेंगे कब, कि X आइटम जिसका, यानी कि जिस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उस जगह के कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या चीज होना चाहिए, इस जगह के कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, तो उसको बोलेंगे एराइल हैलाइड। उसको क्या चीज बोलेंगे, एराइल हैलाइड। तो ये था हम लोग का आज का लेक्चर। ठीक, अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या चीज करेंगे, आपको पुनः पूरा नाम डिटेल के बारे में, यानी पूरा नाम जो है डिटेल से आपको क्या चीज करेंगे, सिखाएंगे। ठीक, और आपको क्या चीज करना है, नाम लिखना है, उसके बाद मिलेंगे प्रिपरेशन में। ठीक, क्या चीज मिलेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरेंस का क्या चीज, प्रिपरेशन, यानी संरचना के बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये चीज इतना ज्यादा आपको सीखना जरूरी है। ये जो है बेसिक है नॉमेनक्लेचर के लिए,
अगले लेक्चर में जब हम आपको मिलेंगे, इस वीडियो को जब आप देख लीजिएगा तो आप अपने मन से कोई भी कंपाउंड्स का नाम कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।